जी जी स्टार्ट हो गया। ये 2 लोग दिखे थे, उनका है वो। हाँ, चालू है। जी 5 5। अभी बाबू जी 50 हो जाए फिर करिएगा। आवाज़ आती क्यों नहीं? जी आपकी आवाज़ जाएगी, उनकी नहीं आएगी। आपको अच्छा अच्छा। जी जी। अजीत कुशवाहा, केतन मौर्य, 9 लोग, राजेश कुशवाहा। और अजीत बाबू ठीक ठाक है? बढ़िया। ओम बुद्धाय। चलिए नमस्कार। आपको देखो आवाज़ आ रही थी। इसमें मैंने बोला किसी को भी किसी फुल दिखा। सर बोलिए कुछ। अभी भी 50 हो जाए। चलिए आईडी लॉगिन करो। चलिए सब लोग बढ़िया हैं अपने, आप लोगों के अपने अपने एरिया में सब ठीक है? ये अपने अपने एरिया में सब लोग अपने साथियों का, रिश्ते नातों का, दोस्तों का, सबका ध्यान रखें। आप लोग भी स्वस्थ रहें, परिवार के सब लोग स्वस्थ रहें। जो हम लोगों के सब घरों में हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं या हमारे और परिवार के दूसरे सदस्य बुजुर्ग हैं, तो उनका भी हम लोग ध्यान रखें। फिलहाल तो 3 मई तक लॉकडाउन है। क्या आवाज़ नहीं आ रही? आगे क्या पोजीशन हो रही है वो तो 3 मई के बाद पता चलेगा। लेकिन जितनी भी सावधानियां हम लोगों को इसमें भी हमारे डॉक्टरों ने हमें बताई है, सरकार हमें जो सावधानी बरतने को कह रही है वो हमें बरतने की ज़रूरत है। मेरे आप लोगों से बात करने की, मुलाकात करने की, हर रोज़ कहीं ना कहीं जा कर के अपनी बात कुछ कहने की, आप सब लोगों की कुछ बातें सुनने की आदत है। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के बीच में कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी ये इच्छा होती है। कल हम लोगों ने गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, फैजाबाद मंडल, देवीपाटन मंडल, चित्रकूट मंडल और झांसी मंडल, इन 6 मंडलों में अलग अलग मंडल के हिसाब से हम लोगों ने लोगों से बातचीत की, लोगों से अपील भी की हम लोगों ने कि थोड़ा सवाल हो पड़ा। कुछ लोगों ज़रूर वो जो हमारे गरीब और कमज़ोर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ज़रूर हम लोग उनकी मदद करें। ये तय करें हम लोग कि हम लोग हमारे ज़िले के पदाधिकारी हैं या विधानसभा के हैं या प्रदेश स्तर के हैं या राष्ट्रीय कमेटी के हमारे लोग हैं या जिम्मेदार लोग हैं, ये ज़रूर सबको तय करना चाहिए कि हम चाहे 5 लोगों की मदद करें, हम लोग मदद ज़रूर करें। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मदद हम स्वयं अपने घर से कुछ आर्थिक तौर पर घर से निकाल करके करें या अपने घर से कुछ इंतज़ाम करें। मदद बहुत तरह की होती है। आप घर से न दे करके, लेकिन अगर उनके लिए आप दिक्कत परेशानी है और आप
सरकारी महकमे में बात करके उनको मदद दिला सकते हैं तो वो भी मदद है। और ये मदद आप सब लोग कर सकते हैं जब आपको जानकारी हो कि इस कोरोना जैसी महामारी फैलने के बाद जो लॉकडाउन हुआ हमारे देश में, उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या योजनाएं गरीब को, कमज़ोर को, मजलूम को, मजदूर को क्या क्या योजनाएं गवर्नमेंट ने चलाई, क्या क्या घोषणाएं गवर्नमेंट ने की, किसको गवर्नमेंट किसके खाते में कुछ नकद देने जा रही है, किसको कितना राशन दे रही है, क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है। ये जब आपको जानकारी होगी तो ही आप उसके बारे में लोगों की मदद कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा मेरी बात पर ध्यान देंगे। अधिकांश किया है, बहुत सारे साथी हमारी मदद कर रहे हैं। बहुत उसके बाद ना तो वो किसी से बात करते हैं और सोचते हैं कि अभी तो कोई मतलब है नहीं किसी से बात करने। आप एक जब राजनीतिक पार्टी हैं तो आप लोगों ने पार्टी बना करके ये कहा है लोगों के बीच में जा कर के कि हम गरीब और मजलूम के हक और अधिकार की बात करेंगे, हम उनकी सुरक्षा की बात करेंगे, उनके लिए बेहतर करना चाहते हैं। और इस संकट के समय में हम अगर उनके साथ खड़े नहीं तो आपके साथ कौन खड़ा है? आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जिलाधिकारी के माध्यम के कार्यालय से हो सकती है सारी जानकारी, एसडीएम के यहाँ से हो सकती है, नहीं तो आपके जानने वाले लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी जिनकी हर गांव में ड्यूटी, आशा बहुएं, गवर्नमेंट की कितनी योजनाएं लोगों के लिए गवर्नमेंट ने चालू की है, सब ये छोटे से छोटे कर्मचारी अधिकारी को मालूम है। अनाज मिलना चाहिए, किसी के पास राशन कार्ड है या नहीं है तो उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो हमें प्रयास करना है कि नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी में होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकल करके ही लोगों की मदद करें। आप अपने गांव में जरूर और अपने मोहल्ले में जरूर सुबह शाम निकलते होंगे या नहीं निकलते हैं, घर में ही रहते हैं, तो फ़ोन के माध्यम से लोगों की जानकारी आप दे सकते हैं। और फ़ोन के माध्यम से ही गवर्नमेंट के अधिकारी कर्मचारियों को आप जानकारी दे सकते हैं। ये यकीन मानिए मेरा, जब आप किसी सही काम के लिए, किसी दुखी और पीड़ित आदमी की मदद के लिए प्रशासन के लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बताएंगे, तो वो बुरा नहीं मानेंगे, वो अच्छा मानेंगे। जब आप कहेंगे कि वहाँ पर फला परिवार में दिक्कत है, उनको खाने को नहीं है, और प्रशासन के लोग जब उस पर जानकारी करेंगे, आपकी बात सही पाई जाएगी, तो प्रशासन के लोग कहेंगे कि ये आदमी बहुत अच्छा है, इसने हमको जानकारी जो दी वो सही दी। आपका एक वजन बढ़ेगा। आप अगर एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी की मदद करेंगे, आपको अपने दिल से आत्मसंतुष्टि होगी कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। और जब हम कुछ करेंगे तो ही लोग हमारे और आपके साथ खड़े होंगे। अभी हम लोगों ने देश में जहाँ जहाँ भी हमारी पार्टी, जन अधिकार पार्टी काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में हम लोग बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और बिहार में थोड़ा हमारा काम अभी धीमा है, लेकिन वहाँ भी काम है। महाराष्ट्र में भी काम है। महाराष्ट्र में कुछ लोग एनजीओज की मदद से, कुछ जो और सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी मदद से बड़े पैमाने पर लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे मजदूर भाई बहन, हमारे रिश्ते नाते, हमारे गांव के मोहल्ले के
बहुत सारे लोग जो हमारे ही देश में रोजी रोटी की तलाश में देश के विभिन्न भागों पर गए हुए हैं, चाहे वो बम्बई हो, चाहे पुणे हो, चाहे नागपुर हो, या दिल्ली हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, बहुत सारे जहाँ जहाँ बेंगलोर, जहाँ भी रोजी रोटी उन्हें मिली है वहाँ वो गए हुए हैं। बहुत सारे लोग लॉकडाउन के बाद पैदल छोटे मोटे साधनों को लेकर के वो अपने घर पहुँचे, और बड़े पैमाने पर लोग अभी वहीं फंसे हुए हैं। उनके बारे में भी आपको जानकारी रखना चाहिए। हर प्रदेश की सरकारों ने हर प्रदेश में फंसे लोगों के लिए कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है, कुछ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई हुई है। उनके नंबर भी दे रखे हैं। आपके पास नहीं होंगे तो कार्यालय से, जो हमारा लखनऊ कार्यालय है, वहाँ से आप लोग उन नंबरों को लीजिए और बताइए वहाँ पर सूरत में या हैदराबाद में या नोएडा में या गुड़गांव में या बम्बई में हमारे इतने लोग फंसे हैं, इस मोहल्ले में उनको खाने की तकलीफ़ है। तो आप यहाँ रिक्वेस्ट करिए, यहाँ की गवर्नमेंट वाले वहाँ की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए। यहाँ लाने के बारे में है तो जब आप यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ मदद होगी। हम लोगों को कार्यालय में बताएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। लोगों को हम ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे ये हम नहीं गारंटी करते हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। आप कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे, किसी काम के बारे में प्रयास ही नहीं करेंगे, तो एक राजनीतिक संगठन बनाने का मतलब आपका क्या है? क्यों आपके साथ लोग खड़े होंगे? क्यों आपकी बात को लोग मानेंगे? जब आप उनकी मदद के लिए किसी आदमी को फ़ोन नहीं कर सकते हैं, मदद कर नहीं सकते हैं, तो फिर क्यों आपके साथ लोग खड़े होंगे? अभी ऐसा समय है कि दुनिया के या देश के, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं हों, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग, सब लोग अपने अपने ढंग से मदद कर रहे हैं। आप लोगों को अच्छी इसके बारे में जानकारी भी हो कि सब लोग मदद कर रहे हैं। वो मदद ये नहीं कि हर आदमी अपने घर से ही निकाल के कुछ दे रहा है। किसी के काम के लिए, मैंने जैसे पहले भी कहा, फ़ोन करके प्रशासन के लोगों को जानकारी देता है। अगर कोई बहुत परेशान है, गरीब है, गांव के आसपास से भी अभी भी बहुत सारे लोग चुपचाप कहीं रुके हैं तो चोरी से निकल आते हैं और धीरे धीरे करके अपने गांव की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये संकट का समय, इससे भी हम कुछ अगर सीखना चाहें तो ये भी हमें सीख देता है कि अगर हम, हमारे सामने लक्ष्य है, हम निर्धारित कर लेते हैं कि हमारा ये समय बहुत ख़राब आ गया, हमें काम नहीं मिल रहा और हमें किसी भी तरह से अपने घर पहुंचना है, तो 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके और पैदल निकल पड़े, और बहुत सारे लोग पैदल चल करके अपने घर पहुँचे। अगर हिम्मत और हौसला है तो आदमी कुछ भी कर गुजरता है। इसलिए मेरे साथियों, मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग ये तय करें कि हम लोग चाहे मिनिमम 5 आदमी की मदद करें, लेकिन हम मदद हम लोग जरूर करें। ये तय करिए कि हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, तो इस समय में, इस कोरोना की महामारी के समय में हम मिनिमम से मिनिमम 5 आदमी की मदद, एक हमारा पदाधिकारी, एक हमारा कार्यकर्ता, 5 आदमी की मदद जरूर करें अपने गांव में। और जब आप मदद करें तो आपके मन में धर्म, मजहब, जाति, ये लिंग, इसका भेदभाव हमारे पास नहीं होना चाहिए। किस जाति का है, किस मजहब का है,
ये हमारे मन के अंदर मदद करते समय नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर एक ही बात होना चाहिए कि हम इंसान हैं और ये सामने वाला भी इंसान है, ये तकलीफ़ में है, ये पीड़ा में है, हमें इसकी मदद करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मेरी अपील को स्वीकार करेंगे। हम लोग देखिए रोज़ फ़ोन चलाते हैं, दिन भर बहुत सारे साथी फ़ोन में लगे रहते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, लेकिन काम के बारे में सोच के कितने लोगों के हालचाल लेते हैं, कितने लोगों की दुख पीड़ा के बारे में पूछते हैं। इस चीज़ को सोच के हम कितनी बार फ़ोन चलाते हैं और कितने लोगों से बात करते हैं, ये अपने को मुझसे बेहतर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए घर में हैं आप लोग, अपने साथियों से, मिलने वालों से, दोस्तों से सबकी अच्छी भलाई लीजिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लीजिए। आप सुरक्षित रहिए और उनको भी सुरक्षित रहने के बारे में बताएं, और जो मदद कर सकते हैं वो मदद करें। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी हैं ओमकाश राजभर जी, या अनिल चौहान जी, या बाबूराम पाल जी, प्रेमचंद बिन प्रजापति जी, केवटराम धनीबिन जी, हमारे रामकरण कश्यप जी, ओम प्रकाश राजभर जी, सब लोग अपने अपने ढंग से, सब लोग जो हमारे मोर्चे में शामिल हैं, सभी के कार्यकर्ता लोगों की मदद में निकले हुए। वे अपने साथियों को, चाहे हमारे जन अधिकार पार्टी के साथी हैं या हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी हैं, सभी अपने साथियों को धन्यवाद देता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि जितना उनसे जो हो सकता है वो मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से और भी अपेक्षा करता हूँ, इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि जितने हमारे जन अधिकार पार्टी के साथी हैं वो आज से ये तय करें कि 3 मई तक लॉकडाउन है। मैं बहुत ज़्यादा आपसे अपेक्षा नहीं करता, मैं तो खाली इतना आपसे कहता हूँ कि आप आज से ये तय करें कि हमें मिनिमम 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी, इससे ज़्यादा हो सके तो बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग ये ज़रूर तय करें मिनिमम कि हम 5 आदमी की मदद ज़रूर करें। और जब आप किसी की मदद करेंगे, आपको अंदर से, अपनी आत्मा से बहुत संतुष्टि मिलेगी, आप गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप कि आपने किसी की इस दुख और तकलीफ में मदद की। वो मदद ऐसी ना हो जैसे आप लोग देखे होंगे कि आजकल हमारे साथी, बहुत सारे साथी अपना ग्रह दशा उसके बारे में पूछने जाते हैं, तो उनको जो जानने वाले हैं वो बता देते हैं कि फला दिन को आप जो है घास जो है या फला चीज़ काली गाय माता को खिलाइए, आपको उससे राहत मिलेगी। तो मैं एक दिन लखनऊ में देख रहा था कि एक हमारी बुजुर्ग महिला थी, वो अपनी ही काली गाय ली थी और अपनी ही घास ली थी। वो अब जाते तो लोग उनसे घास खिलाती लेते और उसी घास को वो उन्हीं की गाय को खिलाते। तो बढ़िया उनका काम, घास खाने वाले भी उनका काम। एक ये फॉर्मेलिटी जो हम लोग जाके करते हैं कि जिसको ज़रूरत नहीं है खिलाने की, जिसका पेट भरा हुआ, मदद की, तो इस तरह नहीं करना। ईमानदारी से जिसको ज़रूरत है, जहाँ तक नहीं कोई पहुँच रहा है, इस देश के लोगों का वो पैसा है, गरीब और कम से जो छोटा छोटा पैसा उस टैक्स के जरिए इकट्ठा होकर के राज खजाने में जमा होता है, वही पैसा वो आपको जब कोई, चाहे वो विकास का काम हो या कोई आपदा हो जाए, सूखा हो जाए, अकाल हो जाए या ऐसी महामारी आ जाए, तो उसी पैसे का जो आपको टैक्स का दिया हुआ आपका पैसा है, वही पैसा के जरिए सरकार आपकी मदद करती है। तो इस बारे में पूरी जानकारी रखें और जिनको ज़रूरत है वो ज़रूरतमंद लोगों को
सरकार ने जो कहा है कि हम ये सुविधा मुहैया कराएंगे, उन ज़रूरतमंद लोगों तक सरकार के द्वारा दी जाने वाली मदद हम उन लोगों तक पहुंचाने में उन लोगों की मदद करें। आप सरकार की भी मदद करेंगे, लिखे लोग नहीं, उनकी भी मदद करें। और ये मदद आप तभी कर पाएंगे जब आप इस बारे में आपको जानकारी हो। तो पहले तो आपको जानकारी हासिल करना है। आप बड़े अधिकारियों से नहीं जानकारी हासिल कर सकते, आप पंचायत सेक्रेटरी और लेखपाल आपको सारी, और सबके ये लोग जानने वाले हैं। कितना भी हमारा छोटा पदाधिकारी है, बड़ा पदाधिकारी है, सबके जानने वाले लोग पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल या जो इस काम में लगे हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं से सबके परिचित हर जिले में निकल आए। वही लोग आपको बता देंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं दी गई। गैस सिलेंडर के लिए कहा गया, रिफिलिंग के लिए पैसे उसके लिए मिले या नहीं मिले, ये भी जानकारी होगी कि भाई कहा गया है या सही काम हो रहा है। पहले भी टैक्स आप देते हैं, नमक भी खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं, और आज भी इस महामारी के समय में भी सरकार ने लोगों से अपील की है कि लोग मदद करें, तो आज भी लोग मदद कर रहे हैं। सरकार हर गांव में जो प्रधान है, जो उनको 3500-4000 रुपया मिलता है, वो पैसा मुख्यमंत्री ने अपने जो कोष की स्थापना की है, वो 4000, 3500, 4000 हर गांव से लिया जा रहा है। साथ में एक दिन का जो हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, एक दिन का 2 दिन का वेतन उनसे सरकार ले रही है। साथ में अलग से अपील कर रही जो हमारे व्यापारी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो ऐसे समय में लोगों की मदद करते हैं, उनसे भी सरकार ने अपील की, तो वो भी पैसे दे रहे हैं। तो सरकार को इतनी मदद मिल रही है कि हमारे प्रदेश के, देश के लोग कोई भूख से किसी की जान न जाए, बीमारी से जान तो जाए ना, वो हमें टेस्ट कराना है, अस्पताल जाना है, लेकिन इस बीमारी की वजह से कहीं हमारे लोग भूख से ना मर जाए। अगर हमें जानकारी है तो इतना हमारे पास खाद्यान्न का भी भंडार है, और लोग मदद भी कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर सीधे कुछ लोग मदद कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट के माध्यम से लोग मदद कर रहे हैं, गवर्नमेंट मदद ले भी रही। तो आप इस बारे में जानकारी रखें और लोगों की मदद करें। जैसे सरकार ने एक शब्द कहा हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरी करना है, फिजिकल दूरी बनानी है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना है। ये जो वर्तमान सरकार है, इसके बड़े चुने हुए शब्द होते हैं। ये बात किसी की आलोचना का नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें सामाजिक परिवर्तन लाना है, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन संघ वाले और बीजेपी वाले लोग कहते हैं सामाजिक समरसता की बात करते हैं। सामाजिक समरसता मतलब जातिवाद बना रहे, जातियां बनी रहे, लेकिन आप एक दूसरे से मेल मिलाप होता रहे, बातचीत होती रहे। सीधे वो हर भाषण में अपनी कहते हैं, लेकिन हमारे लोग नहीं समझ पाते। उसी तरह अजीब शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। और हम जितनी लोगों की मदद कर सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर इस समय लॉकडाउन के समय पर बड़े पैमाने पर हमारे लोगों के साथ घटनाएं हो रही हैं, चाहे चंदौली हो, चाहे वो भदोही में हो, चाहे वो संत कबीर नगर में हो। एक जानकारी आपको होगी कि अभी फर्रुखाबाद में हमारे एक गांव में दूसरे गांव के हमारे कुछ ब्राह्मण समाज के भाई आ करके हमारे कुछ लोगों के साथ मारपीट की। बड़े पैमाने पर कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शाहजहांपुर में आज एक घटना हुई है, बेवजह पुलिस पकड़ ले गई है। प्रदेश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर हमारे लोगों के साथ घटनाएं घट रही हैं।
तो इस मामले में भी आपको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। आप कोशिश करिए कि इस समय में किसी से कोई विवाद न हो, उससे बचिए और झगड़े से दूर रहिए। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आप जो भी है अपनी शिकायत थाने में बताइए, अधिकारियों से भी बताइए, हम लोगों को भी बताइए, कार्यालय में भी बताइए। जो मदद हम आप लोगों की कर सकते हैं करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग, मैंने जो कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखी है उस पर ज़रूर आप लोग अमल करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को सामने देख करके, मिल करके। मैं बीच बीच में जब तक ये लॉकडाउन है मैं आप लोगों के बीच में आ जा नहीं सकता। मैं ऐसे ही माध्यमों से आप लोगों से मिलता रहूँगा, बात करता रहूँगा। आप लोग भी अपने लोगों से बात करें। अपने एरिया में आप जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, मंडल के प्रभारी हैं या हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सब लोग आप अपने अपने लोगों से जरूर संपर्क करिए। टेलीफोन के माध्यम से करिए, फेसबुक के माध्यम से करिए, किसी माध्यम से, लेकिन संपर्क में रहिए अपने लोगों से। और अपने लोगों के माध्यम से जो हमारे गांव में गरीब और कमज़ोर लोग हैं और जो मजदूर हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं ये जो मजदूर हैं या दिहाड़ी मजदूर हैं या किसान हैं, कोई और नहीं है, हमारे ही दबे कुचले मजलूम समाज से लोग हैं। तो हम जहाँ ये सोच लेते हैं कि हमारा भाई नहीं है, हमारे परिवार का नहीं, लेकिन हमारे ही परिवार का, हमारे ही रिश्ते नाते फंसे, उनके लोग नहीं फंसे। तो हम लोगों को हर हाल में अपने लोगों के बारे में हमें चिंतित होना है और जो हम कर सकते हैं हमें प्रयास उसके लिए जरूर करना चाहिए। होगी जी, टाइम है आधे घंटे चलना तो हो गया, आधे घंटे दो के लिए बंद करने की। तो आज मैंने इतनी बातें कही। ये बातें तो मैंने और भी अक्सर भी कहता हूँ आप लोगों के बीच में, वही बातें हैं। आज ये ऐसा मौका नहीं है कि कोई हम किसी के विरोध में कोई बात कहें, लेकिन फिर भी इन सारी परिस्थितियों पर आपको नज़र रखना है। और जब आप नज़र रखेंगे, जानकारी रखेंगे, तो भी हम कोई बात कह पाएंगे। अगर हम लोगों को सरकार से अपील करनी है, कुछ लोगों की समस्याओं के बारे में कहना है, तो जब आप लोग हम लोगों को अवगत कराएंगे तो ही उन बातों को हम उनके सामने रख पाएंगे। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे ये उनका काम है, लेकिन हमें लोगों की समस्याओं के बारे में अवगत कराना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है कि हम लोग उस बात को लोगों तक पहुंचाएं। सरकार मदद करे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो मदद कर सकते हैं लोगों से सहयोग लेकर, लोगों की मदद लेकर के, तो हम लोग अपने ढंग से करें। सभी लोगों को नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग, इतने लोग जुड़े, मैं आप लोगों से मिल सका और भविष्य में भी हम लोग आप लोगों से संपर्क में रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अधिकार दिया है, महात्मा फुले ने जो हमारे लिए संघर्ष किया, संत गाड़गी ने किया, साहू जी ने किया, बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने समय समय पर जो हमें हक अधिकार दिलाने के लिए इस देश में संघर्ष किया, उनको सबको याद करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है। और कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है कि जो हमारे महापुरुषों ने जो हमें रास्ता सुझाया, अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, अगर हमें अपना हक अधिकार लेना है, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। और कोई भी समस्या, कोई भी संकट, अगर हम दृढ़ संकल्प किए हैं तो हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हर एक नई मुसीबत एक नई संभावना लेकर के आती है। बस आप चलते रहें, रुकें, आप अपना मनोबल न गिराएं
हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे और इस लड़ाई से हम और हमारे साथी लड़ कर के जीतेंगे, हमारा देश जीतेगा और पुनः हम सब लोग अच्छे माहौल में आकर के जो हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हम गति दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।